राधे राधे सभी मेरे प्रेमी भक्तों को, आत्मीय जनों को। हम सभी वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना की उस आपदा में समय को एक घड़ी आधी में पुनि आध इस लॉकडाउन सत्संग के बहाने एक भगवत वार्ता में लीन है और सुनते चले आ रहे हैं। और सच है, आज ये जो परिस्थिति बनी है, हम लोग सभी लॉकडाउन के तीसरे चरण में अपने अपने घरों में स्टे होम, घर में रहो, परिवार के साथ रहो और उस पारिवारिक सुखानुभूति में अपने मानवीय मूल्यों को अनुभव करो कि जिस सुख को, जिस आनंद को हम बाहर जाकर खोज रहे थे, वो उत्सव, वो आनंद, वो सुख हमारे घर में ही है, हमारे परिवार के साथ ही है। और सच, यदि हम पॉजिटिव वे में चिंतन करें, विचार करें, बिल्कुल पॉजिटिव वे में, और इस कोरोना के कारण कितने ऐसे लोग हैं जो अपने फैमिली से, परिवार से अटैच्ड हुए हैं। भले ही फिजिकल डिस्टेंस रहा हो, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस होते हुए भी जो एक इंटरनल, जो एक प्रेम है, जो हृदय की भावना है, जो फीलिंग्स हैं, जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, वो फैमिली के प्रति, परिवार में रह करके ये आप सभी अनुभव कर रहे होंगे। एक सुंदर भाव, शब्द इस कोरोना आपदा में आपसे शेयर करना चाहूंगा। आप सब लोग इसका आनंद लेंगे, क्योंकि हंसना भी जरूरी है जीने के लिए, क्योंकि हंसना भी जरूरी है जीने के लिए। रोकर जिंदगी बसर नहीं होती, कि उनकी महफिलों में कौन आता है जहां बफर की कदर नहीं होती। एक मनोविनोद की बात है, और वो शब्द इस कोरोना में, इस आपदा में हमारी क्या स्थिति है। बोले, एक मुद्दत से मेरे घर कोई आया ना गया। एक मुद्दत से कोई मेरे घर आया ना गया। फोन से हाल ही बस पूछा, बुलाया ना गया। फोन से हाल पूछा गया, पर बुलाया ना गया। गर कोई सामने आया भी तो, गर कोई सामने आया भी तो, आलम ये रहा, दूरी 6 फुट की, दूरी 6 फुट की, हाथ मिलाया ना गया। और अंतिम शब्द, और दीदार भी बस उसका भी अधूरा रहा, और दीदार भी उसका अधूरा रहा। मास्क चेहरे पे रहा, वो भी हटाया ना गया, वो भी हटाया ना गया। ये स्थिति हो गई। एक मुद्दत से मेरे घर कोई आया ना गया। फोन से हाल ही बस पूछा, पर बुलाया ना गया। आज की स्थिति कितनी बड़ी विडंबना है, गंभीर विषय है। कितना गंभीर, आप विचारणीय है, विचार कीजिए। इस कलिकाल की क्या स्थिति हो गई। आज हम उस परिवेश में आ गए। वर्तमान स्थिति पर चिंतन करें। देवालय बंद हैं और मंदिरालय खुले हुए हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है आज। आश्चर्य है, आश्चर्य है।
सोचें, युग धर्म, कली धर्म, देवालय मंदिर बंद हैं, और मदिरालय में, या मदिरालय है, आपने देखा होगा टीवी चैनल के माध्यम से लंबी लंबी क्यू लगी हुई है, लोग पागल हो रहे हैं। न जाने क्या हो गया उनको, ऐसे छूटे हैं। ये दुर्भाग्य है। मैं तो कहूंगा ये हमारी सनातन वैदिक संस्कृति का दुर्भाग्य है, ये भारतवासियों का दुर्भाग्य है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में, इस भारत भूमि में आहार और विहार से व्यक्ति के उस मन की, उस मनस्थिति की, उसके आचरण की परीक्षा हुआ करती है। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो, गीता में लिखा है। आहार भी बिगड़ा और विहार भी बिगड़ा। ऐसा वैसा पीना क्यों? क्या छूट मिली? देवालय बंद हैं और मदिरालय खोल दिए गए, और लोग पागलों की तरह से। और जब आप विचार करो मदिरा आएगी तो उसका स्वभाव, उसका गुण तो दिखाई देगा। ये दुर्भाग्य का विषय है। आहार और विहार शुद्ध होना ही चाहिए। पितामह भीष्म, महाभारत आप देख रहे हैं, शूल की शैया पर हैं। 5 पांडव द्रौपदी दर्शन करने मिलने आते हैं। युद्ध विराम के उपरांत, और वहां पर एक संक्षिप्त मैं कह दूं, मुझे कोई कथा नहीं सुनानी, कोई कहानी नहीं सुनानी। विजय प्राप्त होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने पितामह भीष्म जैसे धर्मज्ञ, वेदज्ञ, उनके चरणों में एक निवेदन किया। दादा, पितामह, राजमुकुट मेरे शीश पर आ चुका है। राजा का धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, भगवत धर्म क्या है? तो वहां पितामह भीष्म ने राजधर्म का उपदेश किया, भगवत धर्म का उपदेश किया। बड़ी लंबी बातें श्रीमद् भागवत में हम सुनाते हैं। स्त्री धर्म का निरूपण करने जब चले तो बीच में ही पांचाली द्रौपदी पर नहीं रहा गया, और पांचाली द्रौपदी ने पितामह भीष्म को सावधान करते हुए, पितामह क्षमा कीजिएगा मुझे, आप जिस स्त्री धर्म का उपदेश कर रहे हैं, मेरा प्रश्न है, उस समय ये ज्ञान ये कहां चला गया? उस समय आपका ये ज्ञान, आपका धर्म, आपका न्याय, आपका दर्शन, आपकी मीमांसा, आपकी नीति उस समय कहां चली गई, जिस भरे दरबार में मेरी लाज लुटती रही और आप बैठे थे, देखते रहे, देखते रहे। क्या आप सामर्थ्यवान नहीं थे? क्या आपके पास साहस नहीं था? आप जैसे अतिरथी महारथी के होते हुए भी, जो स्वयं परशुराम के शिष्य हो, बंद कीजिए, मत सुनाइए स्त्री धर्म को। मत सुनाइए, बंद कीजिए इस स्त्री धर्म की चर्चा को। पितामह भीष्म के नेत्र सजल हो गए, और पितामह भीष्म ने वहां कहा, बेटी तू बिल्कुल सच कह रही है, इसमें बेटी मेरा कोई दोष नहीं है। अरे दोष किसका है फिर? आप खुली आंखों से मेरी लाज को लुटते देखते रहे और कहते हैं मेरा दोष नहीं, तो किसका दोष? पितामह भीष्म ने कह दिया, बेटी मेरा दोष नहीं, सच कह दूं
उस अन्न का दोष था, क्योंकि उस दुर्योधन के उस राजप्रासाद में रहते हुए उस हस्तिनापुर के कारण मैंने उस दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया, और जब दूषित अन्न को खाया तो उस अन्न के कारण मेरी मति भी दूषित हो गई। उस अन्न के प्रभाव से मेरी मति जब दूषित हुई तो महारथी होते हुए भी, धर्मज्ञ होते हुए भी, वेदज्ञ होते हुए भी मैं साहस नहीं कर पाया और कुछ बोल नहीं पाया। सच कह रही है तू, मेरा दोष नहीं, अन्न का दोष। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी। आहार विहार, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, इस पर हमको चिंतन करना ही पड़ेगा। ऐसा वैसा ना खाएं, अखाद्य ना खाएं, ऐसा वैसा ना पिएं। सात्विक बुद्धि बनी रहेगी, सात्विक मन बना रहेगा, जीवन में सात्विकता बनी रहेगी, सतोगुण बना रहेगा। आज दशा यही तो है, हमारी मति बुद्धि तमोगुणी हो गई, हमारी बुद्धि रजोगुणी हो गई। यदि हमारी बुद्धि, हमारा मन सात्विकता के उस परिवेश में, तो हमें सात्विक आहार विहार का पालन करना ही पड़ेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।